अब हम कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके दो मेथड्स हैं बेसिकली। एक कहलाता है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड्स को इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़ेंगे, और दूसरा कहलाता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ये दो मेथड्स हैं। अलजेब्रिक मेथड्स में तीन मेथड्स आते हैं। एक कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम वन बाय वन सीखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं मेथड से, ताकि मेथड भी समझ में आ जाए और प्रोसीजर आपके सामने डिस्कस हो जाए। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शंस में हैं, उनके फ्रैक्शंस में से डिनोमिनेटर को पहले हम रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको देखना होगा कि जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे 2 है और 3 है अपॉन में, तो 2 और 3 का एलसीएम 2 3 सा 6 आएगा। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को पहले 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर्स हैं 3, 2 और 6, ये तीन डिनोमिनेटर्स हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा उसी से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 आता है, इसलिए हम इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 6 आपने पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3/2 है, इनटू में 6 करेंगे तो 2 के टेबल में 6 कैंसिल होता है 3 टाइम्स, तो 3 3 सा 9x मिलेगा। माइनस 5/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 6 3 के टेबल में 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 2 × 5 2 5 सा 10y मिलेगा। और इक्वल टू में यहाँ पे कुछ अपॉन में नहीं है, तो 2 6 सा 12 माइनस के साथ ये आपकी आगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने पहले 6 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स जाता है, तो 2 1 सा 2x मिलेगा, और प्लस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, तो 3 1 सा 3y मिलेगा आपको। इक्वल टू में 6 कैंसिल होगा, तो 13 1 सा 13 सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में से किस इक्वेशन में सबसे छोटा कोएफिशिएंट है, द स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट सर्च करना है। तो 9 10 3 और 2 में से सबसे छोटा कोएफिशिएंट है x के साथ में 2, स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट है। साइन को हम इग्नोर करके चलते हैं, सिर्फ हमें वैल्यू देखनी होती है। 9 10 3 और 2 में सबसे छोटी वैल्यू 2 है। ये 2 किस इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन में है। तो आपको स्टार्ट करना होगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को नोट कीजिए, 2x + 3y = 13। अब इसके बाद आपने जो छोटा कोएफिशिएंट है उसे तो आप लेफ्ट में एज इट इज छोड़ दीजिए, और जो राइट में है उसे एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ से 3y को हम शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस का था, शिफ्ट करने पर माइनस का हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2 को हटाना है, तो 2 को 1 में शिफ्ट कर देंगे। x = आएगा 13 - 3y/2, और ये जो एक्सप्रेशन आया है इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये x की वैल्यू आ गई हमें इन टर्म्स ऑफ y। अगर इस x की वैल्यू को हम, ये जो दो इक्वेशंस थी जिसमें से मैंने सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई किया है, तो जो इक्वेशन नंबर 3 मिली है
x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हम फर्स्ट को लेकर थर्ड इक्वेशन बनाते हैं तो थर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड में। यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन ली है और सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई किया है x इन टर्म्स ऑफ y, तो जो ये x की वैल्यू है इसे हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास, पहले इक्वेशन नोट करेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब इस x की वैल्यू को आप x की जगह पर डाल देंगे तो ये आएगा 9 टाइम्स जो x की वैल्यू है वो है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y एज इट इज इक्वल टू में माइनस का 12 एज इट इज। अब अपॉन में 2 को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसके एलसीएम लेते हैं, ये सिंगल नंबर है 2, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक सिंगल टर्म है जिसका डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 9 टाइम्स मिलेगा। तो हम पहले लिख सकते हैं 9 टाइम्स 13 माइनस 3y, ये अपॉन का 2 कैंसिल हो चुका, और माइनस 10 2 सा 20y इज इक्वल टू में 12 2 सा 24 माइनस का 24। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है इसको फर्दर सॉल्व करना है। 9 को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए दोनों टर्म से, तो 19 को 13 से भी करेंगे और 9 को 3 से भी करेंगे। 9 को 13 से करेंगे तो 19 9 इंटू 13 है 13 9 सा 117 होता है, और माइनस 9 3 सा 27y है यहाँ पर, और माइनस का 20y एज इट इज, और इक्वल टू में माइनस का 24 भी एज इट इज। अब 17 को शिफ्ट कर देंगे 117 को, और इन दोनों टर्म्स का जो सम आएगा वो माइनस का 47y है, इधर माइनस का 24 है एज इट इज, माइनस का ये प्लस का 117 है, शिफ्ट करने पर ये माइनस का 117 बनेगा। इन दोनों टर्म्स का जो सम करेंगे तो 7 + 4 कितना होता है 11, कैरी करने पर 2 + 1 3 + 1 4, 1 एज इट इज, माइनस का 141 माइनस का 47y, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दीजिए। y की वैल्यू आएगी 141/47। अगर आप रफ में 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 और 3 4 12 + 2 14, तो 141 मिल रहा है जो कि 3 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 47 के टेबल में 3 टाइम्स 141 होता है, तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3। इस y की वैल्यू से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू को उठा के रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो therefore from इक्वेशन नंबर 3 x is equal to 13 minus 3y upon 2, 13 minus 3 times y की वैल्यू 3 है, 13 minus 3 is 9 upon 2, 4 upon 2, कैंसिल करने पर आंसर आएगा 2। इस तरह से x की वैल्यू आपकी है 2, तो फाइनल आंसर हो गया x equal to 2 and y is equal to 3, तो दिस इज द आंसर। यहाँ हमने मेथड लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्राई करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन और सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए इसमें हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो इक्वेशंस दे रखी हैं उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, या तो सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में हो, या सिर्फ वेरिएबल लेफ्ट में हो और कांस्टेंट राइट में। अगर हम ये इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे सभी टर्म्स लेफ्ट में हैं, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन में कुछ टर्म्स राइट में है कुछ टर्म्स लेफ्ट में है, तो हम पहले दोनों को एक ही पैटर्न पर कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए हम सबसे बेहतर तरीका ये समझते हैं कि हम वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखें और कांस्टेंट्स को राइट में रखें। तो हम इनको रीराइट करते हैं और लिखकर। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से हम -4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये शिफ्ट करने पर बन जाएगा 3x - 5y = 4। और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें 2y को उधर ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 9x - 2y = 7। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। हमें यहाँ ऑब्जर्व करना होता है x के कोएफिशिएंट्स को और y के कोएफिशिएंट्स को। जब भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन होगी कि x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि 3 और 9 में एक रिलेशन बन रहा है कि 3 जो है
और 9, 3 का 3 टाइम्स 9 होता है, यानी कि हम अगर 3 को 9 बनाना चाहें तो उसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 3 से 9 बन जाएगा, ये ऑलरेडी 9 है। हमें इस मेथड में क्या करना होता है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। या तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं या y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो पहले हम देखेंगे x के कोएफिशिएंट्स में 3 और 9 है, तो ये जो 3 है इसको 9 बनाना इजी है। सिर्फ 3 से हम पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 से 9 बन जाएगा, ये भी 9 है, तो ये x के कोएफिशिएंट्स हमारे इक्वेट हो जाएंगे, जिससे हम अगर दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना तो 5 के टेबल में 2 नहीं होता, 2 के टेबल में 5 नहीं होता, तो हमें यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट अगर लगाना चाहें तो ये हो सकता है कि दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, 2 5 से 10, तो ये 10 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, ये 10 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो उसके लिए लॉजिक क्या लगाते हैं कि हम 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 से 10 यहाँ भी आ जाएगा और 5 2 से 10 यहाँ भी आ जाएगा। इस तरह से हमारे y के कोएफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएंगे और दोनों का अगर साइन सेम है तो साइन को चेंज करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करके साइन चेंज करके कैंसिल कर सकते हैं y वाले टर्म्स। तो अब इजी कौन सा है, इजी ये है कि हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x का कोएफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। हम अपने जो कम से कम एफर्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो सके वो स्टेप फॉलो करनी चाहिए। तो दोनों को बजाय मल्टीप्लाई करने के सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन 3 टाइम्स कर दी जाए तो x की कोएफिशिएंट इक्वेट हो सकते हैं। इसलिए आप यहाँ बनाएंगे हाफ ब्रैकेट और ऊपर वाली इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ 9 आ जाए, और सेकंड वाली इक्वेशन को हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि सिर्फ 1 से करने का मतलब है नो चेंज। अगर हम ऐसे लिखेंगे बीच में तो गड़बड़ हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये 3 फर्स्ट इक्वेशन के लिए है और ये 1 सेकंड के लिए है। अब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, 3 3 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू 3 4 12। सेकंड इक्वेशन में 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा। उसके बाद x के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होता है तो हमें साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें सबसे पहले साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के बाद ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है चेंजिंग साइन, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म का अपोजिट साइन किए हैं, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर माइनस के 15 है, प्लस का 2, साइन चेंज होने के बाद हम जो साइन कंसिडर करेंगे उसी को ऑब्जर्व करके माइनस का 15 प्लस का 2, तो माइनस के 13y आएगा और इक्वल टू में आपके पास 5 प्लस के बच रहे हैं, प्लस के 12 है, माइनस के 7 है, आपके पास प्लस के 5 डिफरेंस आ रहा है। माइनस का 13 अपॉन में भेज दीजिए, इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू 5/13। माइनस का साइन हम बजाय नीचे लिखने के उसको बीच में लगा सकते हैं, माइनस का साइन डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, एक ही जगह कंसिडर करेंगे और वो आउटसाइड एक ही जगह रह सकता है। ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेकर हम y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम प्रीफर करते हैं जिसमें छोटे कोएफिशिएंट्स हों, यहाँ पे छोटी वैल्यूज हैं 3 5 4, कंपैरेटिवली 9 2 7 में ये छोटी वैल्यूज है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को प्रीफर करेंगे और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और ये y की वैल्यू आपने रखनी y की जगह पर 3x माइनस 5 टाइम्स माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 5 5 से 25/13 इज इक्वल टू 4, और ये टर्म पॉजिटिव है शिफ्ट करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 13, और 13 4 से 52 माइनस 25, और यहाँ आपके पास डिफरेंस आ रहा है 27/13। 52 माइनस 25 27 होते हैं और में 13 है, 3 के टेबल में 9 टाइम्स 27 कैंसिल होगा। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल रही है 9/13, तो देयरफॉर आपके पास आंसर आ गया x और y आप निकाल चुके हैं, माइनस का 5/13, दिस इज द आंसर, और ये हमने निकाला है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हम सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
और इसके लिए मैंने बुक में से NCERT का 3rd क्वेश्चन चूज़ किया है इस मेथड को सिखाने के लिए। तो अब इस मेथड को सीखते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो हमें जो कोएफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट उन्हें एक्सपेंड करके लिखना होता है। तो एक्सपेंड करने से पहले हम इक्वेशंस को उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिए, हमें क्या करना है, एक पैटर्न लेके चलना है और इसी को फॉलो करना है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक एक क्राइटेरिया रखिए कि जो वेरिएबल्स हैं इक्वेशंस में वो हमें लेफ्ट में रखने हैं और कांस्टेंट्स राइट में रखने हैं। कांस्टेंट टर्म जो जिसमें x या y की टर्म नहीं होती है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 8x + 5y, इसमें x और y वाली टर्म्स लेफ्ट में है और इक्वल टू में सिर्फ 9 है विच इज अ कांस्टेंट। इस तरह सेकंड इक्वेशन में 3x + 2y वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट में इक्वल टू में 4 है जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपने लिखने के बाद कोएफिशिएंट्स को एक्सपेंड करके लिखना है। देखिए ये वाला मेथड होता है, बच्चे इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये बहुत इजी मेथड है और हम इसी को प्रीफर करते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम में ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन बशर्ते आपको आना चाहिए कैसे करते हैं सॉल्व। तो सीखिए इसको। इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे, हम जो ये 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं मुझे वैल्यूज़ के, फर्स्ट कॉलम में है x के कोएफिशिएंट्स 8 और 3। अगर मैं खाली कांस्टेंट पे यानी इसी कोएफिशिएंट पे ध्यान दूँ तो मेरे पास है 8 3, बीच में है y के कोएफिशिएंट 5 2, इक्वल टू के बाद है कांस्टेंट 9 और 4। जो भी साइन होगा वो साइन ध्यान में रखना है। ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। अब आपके पास 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम यानी कि x के कोएफिशिएंट का है, दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट का है, तीसरा कॉलम कांस्टेंट का है। तो आपको स्टार्ट करना होगा मिडिल कॉलम से, बीच वाले कॉलम से स्टार्ट करना है और एक्सपेंड करना है। और जब हम कोएफिशिएंट लिखेंगे तो अपॉन का साइन नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ अरेंज करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखिए 5 2 हमारा पहला कॉलम बनेगा। पहले हमने बीच वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। 5 2 जो भी साइन है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिया है। इसके बाद सेकंड कॉलम बनेगा कांस्टेंट का 9 4 प्लस का। उसके बाद थर्ड कॉलम बनेगा x के कोएफिशिएंट का 8 and 3। और लास्ट में फिर वापस हम आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये आपके पास है 5 2, यानी कि y के कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट, फिर x के कोएफिशिएंट, फिर y के कोएफिशिएंट। तो y के कोएफिशिएंट स्टार्टिंग में भी है एंड में भी है। ये साइक्लिक पैटर्न जा रहा है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे, फिर रोटेट करके वापस उसी कॉलम पर आना है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये 4 कॉलम्स हमने अरेंज कर दिए। अब हमें एरो का ध्यान याद रखना है कि एरोज लगानी है। एरो जो लगेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगेगी, लेकिन एरो की डायरेक्शन अप और डाउन जाएगी। एरो जो हमारी लगेगी वो लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन। किस तरह से देखिए, पहले ये आपकी आएगी डाउनवर्ड एरो, लेकिन लेफ्ट टू राइट ही है, लेफ्ट टू राइट पैटर्न है। और ये भी एरो हमारी लेफ्ट टू राइट है मगर अपवर्ड है, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड। ये आपने एरोज लगानी है। एरोज लगाने के बाद जो हमारा फर्स्ट क्रॉस मिल रहा है, फर्स्ट क्रॉस, और ये हमारे पास है सेकंड क्रॉस नजर आ रहा है, ये हमारे पास है थर्ड क्रॉस। मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस चीज़ हम यूज़ करेंगे। और अब इस बात को ध्यान देना है कि हमारे पास जो सिस्टमेटिकली इक्वेशन में पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और इक्वल टू के बाद है कांस्टेंट। तो हमारे पास पहला वेरिएबल है x, तो इस एक्सपेंशन के बाद तो आपका पहला क्रॉस आया है, वहाँ लिखेंगे x अपॉन, यानी कि जो एक्सपेंशन है इम्प्लाइज ये पहला क्रॉस है वो x के लिए है। तो x के अपॉन में ये क्रॉस प्रोडक्ट, डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट लिखेंगे नीचे। उसके बाद इक्वल टू रखकर दूसरा वाला केस जो है y के साथ, तो y के अपॉन में डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये कांस्टेंट के साथ में आएगा। तो जब भी कांस्टेंट होगा हम उसको माइनस के 1 याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने x लिखा, यहाँ पर y लिखा, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट के लिए जो न्यूमरेटर में आएगा माइनस का 1 में याद रखना है। लेकिन माइनस का 1 तभी लगेगा जब आपने कांस्टेंट्स राइट में शिफ्ट कर रखे थे। अगर नहीं किया होगा ऐसा, आपने सारे टर्म्स लेफ्ट में होंगी तो आपके माइनस का 1 नहीं आएगा, वहाँ प्लस का 1 आएगा। तो हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे जो आपको सिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, इक्वल टू के बाद थर्ड कॉलम है। यहाँ पर अरेंजमेंट करने के बाद
बस आपको ध्यान देना है कि पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट होंगे तभी हम माइनस का 1 लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे अपॉन में करेंगे हमको 5 4 सा 20, डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस 2 9 सा 18, अपवर्ड प्रोडक्ट 9 3 सा 27, डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस 4 8 सा 32, अपवर्ड प्रोडक्ट 8 2 सा 16, डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस 3 5 सा 15, अपवर्ड प्रोडक्ट। तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, तो हम यहाँ पर एक जो हमारी अपवर्ड एरो है उसके साथ में एक माइनस सर्कल में याद रखने के लिए लिख सकते हैं, ताकि याद रहे कि जो अपवर्ड एरो है उससे पहले माइनस लगेगा। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड एरो का प्रोडक्ट ये यूज किया है। अब इनके डिफरेंसेस नोट कर दीजिए, कितने आ रहा है। x के अपॉन में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 2, y के अपॉन में डिफरेंस आ रहा है माइनस का 5, और माइनस के 1 के अपॉन में डिफरेंस है 1। अब आप एक दफ़ा देखिए यहाँ पर x अननोन है, यहाँ y अननोन है, ये प्योर कांस्टेंट है। एक दफ़ा इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, एक दफ़ा इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो इस तरह से हमें x की भी और y की वैल्यू आ जाती है। तो आप देखिए x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1, और दूसरा मिल रहा है मुझे y अपॉन माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन 1। यहाँ पर आकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और x 1 जा x, 2 1 जा 2, माइनस का 2, ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से y 1 जा y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जा 5, हमारे पास दोनों आंसर आ गए। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ मुझे क्वेश्चन था मेरा, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 4 स्टेप में सॉल्व हो गया। इस क्योंकि कम से कम स्टेप्स हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करके लिखा है, कोई हमारी रिटन वर्ड नहीं आया इसमें, रिटन लैंग्वेज वर्ड कुछ नहीं है। इसलिए सबसे ईजी मेथड यही होता है, सिर्फ हमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, वो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे, तो सबसे ईजी मेथड यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट क्लास में।